हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको लुक एट द सेवरल एग्जांपल देना है आपको रैशनल नंबर के, एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और वो एग्जांपल कैसे होना चाहिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, ये नोट आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नोट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फॉर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ये जो है फॉर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा उसके पास डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर होगा, 5 का फैक्टर होगा, या 2 और 5 बोथ का फैक्टर होगा। जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 के फैक्टर के फॉर्म में होगा, 5 के फैक्टर के फॉर्म में होगा, और 2 और 5 बोथ फैक्टर के फॉर्म में होगा। अगर ऐसा होगा तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 5/2, डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 का फैक्टर है, तो यहाँ पे हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन देखिए टर्मिनेटिंग आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 2/10, 10 जो है 10 जो होता है, देखिए 10 इक्वल टू 10 2 का फैक्टर होता है और 5 का फैक्टर होता है। तो 10 में 2 और 5 बोथ आते हैं। सो हमें नोट क्या पता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर हो या दोनों का फैक्टर हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो देखिए इसका आंसर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटिंग आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 5/4। 5/4 में देखिए 4 जो है 2 का फैक्टर है, 4 जो है 2 का फैक्टर है, तो 2 का फैक्टर है तो ऑब्वियसली इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और आप देख भी सकते हैं टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2/5, 2/5, इसमें डिनोमिनेटर है 5 जो कि 5 का फैक्टर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें ऐसे ही और भी ले सकते हैं, देखिए 1/5 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के फैक्टर होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमें ऐसे 3 नंबर के बारे में कोई एग्जांपल देना है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। तो चलिए देखते हैं। तो नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ। नोट देखिए, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मींस हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में बताना है। तो जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे वो सारे इसका सॉल्यूशन होंगे। तो ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ इर्रेशनल नंबर लिखे हैं। मैंने आपको बताया था क्लास में कि जिनका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं। तो देखिए √2, √3, √5, 7 सॉरी, √5, √13, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। इनका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। सो हम जो नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो सारे इसके आंसर होंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमें क्या करना है, 5/7 एंड 9/11 इनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे बाई डिवीज़न रूल से। 5/7 का हम डिवाइड करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा ये 714,285, 714,285 डॉट डॉट डॉट। और ऐसे ही 9/11 को जब डिवीज़न करेंगे 9 को 11 से तो आएगा 0.818181 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब मुझे इसके इन दोनों के बीच में नंबर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5/7 की वैल्यू ये है, ये आगे डॉट लगे हुए हैं। तो देखिए
अगर मैं 714, तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने इसको 73 से स्टार्ट कर लिया और एक जीरो लगा दिया। देखिए 730, फिर एक और जीरो बढ़ा दिया, 7300, फिर एक और जीरो बढ़ा दिया, फिर एक और जीरो बढ़ा दिया और डॉट 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 लिख दिया। ये एक नंबर हो गया। फिर देखिए मैंने 73 के बाद 74 लिखा, एक जीरो लगाया, फिर एक 74, एक और जीरो बढ़ा दिया, फिर एक और जीरो बढ़ा दिया, फिर एक और जीरो बढ़ा दिया, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही अगला देखिए मैं 75 करने वाला हूँ। देखिए 75, फिर जीरो लगा दिया, फिर 75, एक और जीरो बढ़ा दिया, फिर एक और, फिर एक और। ऐसे ही देखिए 760, फिर 7600, फिर 7600। देखिए 71 से स्टार्ट हो रहा था और 8 तक जाना था, लेकिन 8 के बीच में लिखना था। तो देखिए ये सारे 7 और 8 के बीच में आ रहे हैं, 7 और 8 के बीच में आ रहे हैं, तो ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये सारे इर्रेशनल हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको इनके बारे में बताना है कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन बता दिया था, मैंने आपको हिंट भी बताया है कि जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो सारे नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो सारे नंबर रैशनल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है √23, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर होगा। √225, इसका स्क्वायर रूट ऑलवेज आता है 15, तो 15 कैसा नंबर है, रैशनल। तो √225 भी कैसा नंबर है, रैशनल। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको दिख जाएगा, ये देखिए √225 का स्क्वायर रूट होता है 15 एंड √23 का स्क्वायर होता है 4.795831 डॉट 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 डॉट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए 0.3976, ये टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट हो जाता है तो टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। और देखिए आप और है, देखिए ये टर्मिनेट हो रैशनल है, ये देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। 478 आया, फिर से 478 आया, तो ये रैशनल है। ये देखिए 10 100 1000 1000 डॉट डॉट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इर्रेशनल है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। सो